सजनवा पियर के रखी हलाज। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। कपिबंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी संभा सब आए। 10 बुका सभा दिखी कपि जाई। अम्मा, अम्मा, अरे अम्मा, हम ऐसा क्या कर दिए जो आप हमसे मुंह फेर रही हैं? अम्मा, एक बार हमारी तरफ देखो तो सही। हम का पूछ रहे हो? का कर दिए तुम? ये हम का पूछे चाहिए? काहे कर दिए तुम माधव? काहे? पर अम्मा, जब तक तुम हमको बताओगी नहीं कि हम का कर दिए, हम कैसे जानेंगे? का बोले? बोलने को बच्चा ही कहा है। ये जानते हुए भी कि मंगल धागा के ऊपर हमारी कितनी आस्था है। हमारी आस्था और विश्वास को तोड़ा है तुम दोनों ने। अरे कुछ तो मर्यादा का ध्यान रखते। एक बात अगर अम्मा जी के मन में बैठ जाए ना, वो बात को उनके मन से निकालना इतना आसान नहीं होता। और सरोजा, तुम्हें क्या लगता है कि देवर जी अम्मा जी को अपनी बातों से मना पाएंगे का? हाँ भाभी, सच पूछिए तो इनको अम्मा जी को कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। इनके सामने जाते ही एक बेटे की मन की सच्चाई माँ के दिल में उतर जाएगी। क्या बात है सरोजा, तुम्हें अपने पति देव पे इतना भरोसा है? हाँ भाभी, भरोसा तो है। अभी नहीं देख लीजिए, कृष्ण भगवान को मिट्टी खाते देख जब यशोदा माँ ने उनका मुंह खुलवाया ना, तो उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड घूमता देखकर उनको ये पता चल गया था कि बालक कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर, स्वयं नारायण है। क्योंकि भगवान ने हर माँ को ये शक्ति दी है। ये एक नजर भर देखते ही वो अपने बेटे के मन का हाल जान जाती है। मंजू, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ बिल्कुल। भैया जी, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? वही हम लोग यही सोच रहे हैं कि हमारा माधव कितना किस्मत वाला है जो तुम उसके जीवन में आई हो। तुम दोनों वाकई में मेड फॉर ईच अदर हो। आज जिस तरह से तुमने माधव के गुस्से को अपनी समझदारी से संभाला है, मैं तो दंग ही रह गया। सच? हाँ भैया, पर हमको तो उस वक्त सिर्फ अम्मा जी की चिंता हो रही थी। पता नहीं वो क्या सोच रही होंगी। अरे हाँ, एक बात बताना, वो मंगल धागे की अशुद्धि की क्या बात चल रही थी जब मैं आया था? मैं जल्दी में कुछ सुन ही नहीं पाया, इसलिए मामला कुछ समझ में नहीं आया। आखिर बात क्या है? ये लीजिए, पानी पीजिए। भैया जी, सर कल रात ही हमसे मिलने आए थे कमरे में, और मंजू भाभी भी थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी। तभी नानी जी ने ये सब देखा और उन्हें लगा कि हमारा मंगल धागा अशुद्ध हो गया है। बस इसीलिए। गजब का कॉन्फिडेंस है इस लड़की का। सच सरोज, तुम्हारी बातों की ही तरह तुम्हारा मन भी उतना ही सच्चा और उतना ही अच्छा है। अपनी इस अच्छाई को हमेशा बना के रखना। जी भैया। अरे अम्मा, अम्मा हमारी बात तो सुनो। तुमको हम पर जितना गुस्सा करना है ना, कर लो। पर अम्मा, हमारी प्यारी अम्मा, एक बार हमारी तरफ देख लो। तो ठीक, ये लो। अच्छा अम्मा, ये देखो, हमरे नाखून
कितने बढ़ गए हमरे नाखून। और हमरा सर के बाल देखो, इतना लंबा हो गया कि हमरा सर झज्जर जैसा दिखता है। और जो तुमरे कहने पर बचपन से हम अपनी कमर पे जो काला करधन पहनते आए हैं, वो पता है कितनी खुजली करता है हमें। का नाटक है? हाँ, का समझाना चाहते हो हमें? का बुझाना का चाहते हो तुम? अरे हमारी प्यारी अम्मा, ये कहना चाहते हैं कि आप ही बताओ, बचपन से लेकर अब तक हम कोनो शनिवार को अपने नाखून या फिर सर के बाल काटे हैं का? नहीं ना। अरे अम्मा ये बताओ कि चाहे कोनो शादी हो, फंक्शन हो, पार्टी हो, हम कभी मंगलवार वाले दिन मांस मच्छी खाए हैं का? मतलब का है तुम्हें? का पढ़ा बुझा रहे हो हमका? अरे हमारी प्यारी अम्मा, हमरा कहने का ये मतलब है कि हम अपनी उम्र के इकलौते लड़के हैं जो ये काली करधन पहनकर बैठे हैं। और जबकि हमें इन बातों पर रत्ती भर विश्वास नहीं, पर फिर भी हम इन सब बातों को मानते हैं ना? काहे करके बोलिए? ये करके क्योंकि हम आपके विश्वास और आस्था का मान रखना चाहते हैं। ठीक है, हम आपसे बात करें। हमारी शादी से लेकर गौने तक हमरा कितनी बार मन किया कि हम सरोजा से जाकर मिलाएं, पर हम मिलने गए का? अरे मिलना तो दूर की बात है, हम तो उसकी शहर के आसपास भी नहीं फटके। और इतनी सब रस्मों का पालन करते हुए हम इतना इंतजार किए, तो हम एक रात और इंतजार नहीं कर सकते थे का? इतना सब करने के बावजूद भी देखिए हमारी अम्मा हमसे बात ही नहीं कर रही है। अच्छा, अपनी अम्मा की आस्था और विश्वास का बहुत ख्याल है ना तुम्हें, तो क्या जरूरत रही आधी रात के सरोजा के कमरे में जाएगी? बोलो, कोनो जवाब है तुम्हारे पास? जरूरत थी अम्मा, जरूरत थी। अम्मा, हम चाहते थे कि कल जब मंगल धागा खुले, उसके बाद सरोजा खुद अपने हाथ से वो कालीन वाली फैक्ट्री संग्राम भैया को गिफ्ट कर दे। वो कहा है ना, हमरा मानना है कि हम ये मुकदमा संग्राम भैया की मेहनत से ही जीते। तो बस ये करके हम उनके कमरे में गए। तो एक के लिए आधी रात जाए की क्या जरूरत है? ये बात सुबह नहीं हो सकती थी? अरे अम्मा, नहीं कर सकते थे। हमें आधी रात को ख्याल आया, हम चले गए उनके कमरे में। और अगर सुबह सोते रहते, भूल जाते तो? और भगवान जी आप बताइए, कौन सा अपराध कर दिया हम? बोलिए। माधव, तू सच कह रहा है? हाँ अम्मा, हम सच कह रहे हैं, पर हम आपसे बहुत नाराज हैं। कह दीजिए इनसे, इतना सब करने के बावजूद भी ये अपने बेटे से ऐसी बात कर रही हैं। माधव बेटा, माधव हमरे राजा बेटा माधव। देखो, मना लिया, हंसा दिया अम्मा को। सजना